नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। श्राप। बहुत से लोग पूछते हैं, मेरे जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? हमारे परिवार में वही दुख बार बार क्यों होते हैं? इन सभी सवालों का उत्तर बाइबल हमें स्पष्ट रूप से देती है। आज हम जानेंगे, श्राप क्या है, श्राप कैसे काम करता है, श्राप का परिणाम क्या होता है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि समाधान भी बाइबल में ही है। भाग 1। श्राप क्या है? बाइबल के अनुसार श्राप वह परिणाम है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करने से आता है। व्यवस्था विवरण 28:15। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न माने, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। इसका अर्थ यह है, श्राप कोई जादू टोना नहीं है, न ही सिर्फ किसी के बोलने से होता है, बल्कि यह परमेश्वर की अवज्ञा का परिणाम है। भाग 2। श्राप कैसे काम करता है? श्राप अचानक या बिना कारण नहीं आता, इसके पीछे कारण होते हैं। बाइबल के अनुसार श्राप आने के कारण: परमेश्वर की अवज्ञा, मूर्ति पूजा, अन्याय और धोखा, माता पिता का अपमान, निर्दोष रक्त बहाना, निर्गमन 20:5। मैं पितरों के अधर्म का दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देता हूँ। मतलब, पाप दरवाजा खोलता है और श्राप को प्रवेश देता है, जो पूरे जीवन को प्रभावित करता है। भाग 3। श्राप के परिणाम क्या होते हैं? श्राप केवल आत्मिक नहीं होता, बल्कि इसका असर दैनिक जीवन में दिखाई देता है। बाइबल के अनुसार श्राप के परिणाम: बार बार बीमारी, आर्थिक तंगी, रिश्तों में टूटन, नशे की लत, असफलता पर असफलता, घर में लगातार कलह। व्यवस्था विवरण 28:20। तू जो कुछ करेगा उसमें यहोवा तुझ पर श्राप, घबराहट और विफलता भेजेगा। भाग 4। श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता है? कई लोग कहते हैं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? विलाप गीत 5:7। हमारे पुरखों ने पाप किया और हम उसका फल भुगत रहे हैं। इसका अर्थ, एक पीढ़ी का पाप अगली पीढ़ी को प्रभावित करता है, जब तक कोई श्राप को तोड़ता नहीं। उदाहरण, अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसे आशीषें पीढ़ियों तक चलीं, वैसे ही पाप और श्राप भी चलते हैं। भाग 5। श्राप से छुटकारा कैसे मिले? सबसे महत्वपूर्ण, अब सबसे अच्छी खबर। गलातियों 3:के मसीह हमारे लिए श्राप बन गया, ताकि हमें श्राप से छुड़ाए। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारा श्राप उठा लिया, अपना लहू बहाया और छुटकारे का मार्ग खोल दिया। श्राप तोड़ने के बाइबल अनुसार 3 कदम: पापों की स्वीकारोक्ति, मन फिराना, पश्चाताप, यीशु मसीह पर विश्वास। यूहन्ना 8:36। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। समापन। प्रिय मित्रों, श्राप आखिरी सच नहीं है, यीशु मसीह आखिरी उत्तर है। यदि आपको लगता है आपके जीवन में कुछ अटका हुआ है, या परिवार में दुख बार बार आ रहा है, आज ही यीशु के पास आइए, प्रार्थना कीजिए और उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार कीजिए। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि किसी का जीवन बदल सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।